नमस्कार। आज हम लीनियर उपभोग फलन के बाद अरैखिक उपभोग फलन पे चर्चा करेंगे। रैखिक उपभोग फलन की एक विशेष मान्यता थी। रैखिक उपभोग फलन की लीनियर कंजप्शन फंक्शन की एक विशेष मान्यता थी और वो थी कि कंज्यूमर का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्थिर रहता है, अर्थात उपभोग प्रवृत्ति उपभोक्ता की स्थिर रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसको उस उपभोग द्वार पर किया गया खर्च वो सदैव समान रहेगा या अनुपातिक रहेगा। सपोज दैट अगर उपभोक्ता की इनकम 1000 रुपए है, हम यहां पर ये बता रहे हैं कि एमपीसी स्थिर रहने का मतलब क्या है। अगर उपभोक्ता की इनकम 1000 रुपए है और उसका कंजप्शन 500 है, यानी वो 1000 रुपए में से ये इनकम है, इसमें से वो 500 रुपए कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। और आय बढ़ने के साथ मान लीजिए उसकी आय 2000 हो जाती है और उसका कंजप्शन बढ़ करके हो जाता है 1000, तो ये चेंज इन इनकम कितनी हुई? डेल्टा वाई का मान 1000, यानी इनकम 1000 बढ़ी, कंजप्शन कितना बढ़ा? डेल्टा सी 500 बढ़ा। देखिए पहले कितना था? 500, फिर 500। मान लीजिए अब इनकम बढ़ करके हो जाती है 3000। अगर 3000 इनकम हो जाती है, अब उसका कंजप्शन बढ़ करके 1500 हो जाता है, तो यहां पर भी कितनी की वृद्धि हुई? 500 की। तो देखिए जब आय में समान वृद्धि हुई, 1000 वृद्धि आय हो रही है, जब आय में समान वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप यदि उपभोग में भी समान उसी रेशियो में वृद्धि हो तो हम कहेंगे एमपीसी स्थिर है। एमपीसी स्थिर होने का तात्पर्य होता है कि उसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, अर्थात डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और यहां पर सी का मान कितना? डेल्टा सी का 500 और अपॉन डेल्टा वाई का मान कितना है? 1000, यानी आय में वृद्धि कितनी है? 1000, अतः 0.5, यानी उसकी एमपीसी यदि 0.5 ही हरदम रहे, यदि उपभोक्ता की एमपीसी सदैव 0.5 रहे, अर्थात आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर किया गया व्यय सदैव समान रहे, तो हम क्या कहेंगे कि उस प्रकार का उपभोग फलन रैखिक उपभोग फलन होगा। लेकिन प्रोफेसर कीन्स ने अपने अनुभवों में पाया कि, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए, उसके परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हो गया कि नहीं, जैसे जैसे व्यक्तियों की आय बढ़ती जाती है उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता का उपभोग पर व्यय भी उस रेशियो में नहीं बढ़ता है। प्रोफेसर कीन्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि जैसे जैसे आय बढ़ेगा उपभोग पर किया गया व्यय बढ़ेगा, तो लेकिन घटती दर से बढ़ेगा। घटती दर का तात्पर्य यह होता है कि पहले उपभोक्ता 500 बढ़ाता है, फिर अगले आय समान बढ़ने पर 400, फिर इसी तरह। तो यानी उपभोग पर किया गया व्यय बढ़ेगा तो, लेकिन घटती दर से बढ़ा है, तो रेशियो बिटवीन द डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई वुड कंटिन्यू डिक्लाइन होता जाएगा, अर्थात किसी उपभोक्ता की एमपीसी लगातार कम होती चली जाती है। तो जब किसी उपभोक्ता की एमपीसी लगातार कम होती चली जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि उपभोग फलन का ढाल स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, स्लोप क्या है? स्लोप को ही हम एमपीसी कह सकते हैं। अगर स्लोप समान है सारे बिंदुओं पर तो हम क्या कहेंगे? एमपीसी स्थिर है। रैखिक फलन में हमने ये देखा, रैखिक फलन में कि ये हमारे पास था, नीचे हमने इनकम लिया, ऊपर हमने कंजप्शन लिया, ये हमारे पास C0 ऑटोनॉमस कंजप्शन है, और ये हमारे पास नीचे हमने आय को लिया, इनकम को, और यहां पर हमने कंजप्शन को लेने के बाद ये आपका प्रेरित उपभोग है, C = C0 + CY है। तो यहां पर देखिए कि लाइन सीधी है, द स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन इज कॉल्ड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
ये नेचर दिखाती है कि उपभोक्ता का नेचर कैसा है, यानी आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर किया गया व्यय भी समान है क्या। तो यदि एमपीसी स्थिर रहेगा तो वो वास्तव में क्या होगा, एक समान ढाल वाली उपभोग रेखा होगी। लेकिन प्रोफेसर कीन्स ने बताया, प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसके परिणाम स्वरूप उपभोग पर किया गया व्यय, यानी उपभोग पर किया गया व्यय लगातार कम होता जाता है, लगातार कम होता जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए हमारी इनकम है 1000, अभी मेरा उपभोग पर व्यय कितना है, मैंने अपने इसेंशियल गुड्स पे मैं खर्च कर रहा हूं 500 रुपए। जब मेरी इनकम दुगना हो जाएगी तो मेरा मान लीजिए सपोज दैट मैं खाने पे कंज्यूमर पे कर रहा हूं, तो मैं अभी मान लीजिए 500 रुपीज का खाना खाता हूं, तो जब मेरी इनकम 2000 हो जाएगी, जस्ट डबल, तो मैं 1000 का व्यय नहीं करूंगा। क्यों, मैं कितना कर सकता हूं, बहुत खींच के स्टैंडर्ड है 800 का, मैंने अपना कंजप्शन बढ़ाया, लेकिन इनकम मेरी बढ़ी कितनी, इनकम बढ़ी मेरी 1000 और मेरा कंजप्शन मात्र कितना बढ़ा 300। मेरे इनकम में चेंज तो समान हुआ, मेरी इनकम जस्ट डबल हो गई, लेकिन मेरा कंजप्शन डबल नहीं हुआ। लीनियर जो रैखिक उपभोग फलन है वो क्या करता है, आय डबल होने पर उपभोग को भी डबल बताता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन में प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो जब मेरी इनकम 3 इतनी हो जाती है तो अब मेरा उपभोग फिर बढ़ा, देखिए फिर मैंने वृद्धि हुई है, लेकिन अब मेरा उपभोग मात्र क्या हो जाता, 900 हो जाता। उपभोग में वृद्धि कितनी हुई, मात्र 100 की। तो प्रोफेसर कीन्स ने एक अनुभवजन्य उदाहरण प्रस्तुत किया और अनुभवजन्य उदाहरण में कहा कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है उसके परिणाम स्वरूप उपभोग पर किया गया व्यय उस औसत से नहीं बढ़ता है। इसलिए जो हमारे पास कंजप्शन कर्व होता है, उपभोग रेखा होता है, वो नॉन लीनियर होना चाहिए, अर्थात गैर रैखिक उपभोग फलन होना चाहिए। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से गैर रैखिक उपभोग फलन को देखते हैं और साथ ही साथ ये भी टेस्ट करते हैं कि इसमें एपीसी और एमपीसी का मान क्या रहेगा। अब हम गैर रैखिक या अरैखिक उपभोग फलन के अंतर्गत देखते हैं कि 0 या मूल बिंदु से OC0 ये आपका स्वायत्त उपभोग है। स्वायत्त उपभोग ऐसा उपभोग जो आय प्रत्याशा से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अर्थात आपकी यदि इनकम शून्य भी है तो जो उपभोग करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड स्वायत्त उपभोग या ऑटोनोमस कंजप्शन। इसके बाद देखिए कि एक हमें कर्म के रूप में प्राप्त होता है जो प्रेरित उपभोग को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात जब दोनों उपभोग को हम ऐड कर देते हैं, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग को, तो हमें कुल उपभोग मिलता है। लेकिन यहां पर आप देखिए सकते हैं कि यहां पर लगातार ये कर्व होता चला जाता है। तो ये कर्व होता चला जाता है, अर्थात जिस स्पीड से आय बढ़ रही है उपभोक्ता की, उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारे पास उपभोग वक्र प्राप्त होता है ये कर्वदार प्राप्त होता है, अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर किया गया व्यय उसी अनुपात में न रह के पहले से कम होता है। चलिए अब हम गणना करते हैं एपीसी और एमपीसी की। एपीसी और एमपीसी की गणना करने के लिए सपोज दैट फर्स्ट वी गेट ए पॉइंट है, इस पर हमको निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी। चलो एट ए पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। ए पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं कि अगर इसको ओरिजिन से मूल बिंदु से मिला लें तो एमपीसी मिल जाएगी, एपीसी मिल जाएगी। तो ये आपको एपीसी रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एपीसी 1 है क्योंकि ये थीटा टेंजेंट का मान है और इसको मूल बिंदु से मिला देते तो परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाता है जो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर एपीसी 1 है और यहीं पर एमपीसी, इसकी स्लोप लाइन हम खींचते हैं, एक स्पर्श करती रेखा आप खींचिए, स्पर्श करती रेखा में A1 कर दीजिए। तो A1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये एमपीसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो एमपीसी यहां पे एपीसी रिप्रेजेंट कर रहा है
θ1 और MPC1 इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ A1 A1। देखिए स्लोप अगर यह है तो स्लोप, तो यहां पर देखिए कि A1 का स्लोप APC1 के स्लोप से कम है, तो हम रिजल्ट क्या निकला कि ए पॉइंट पर APC1 इज ग्रेटर देन MPC1, यानी ए पॉइंट पर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा है MPC की अपेक्षा। चलिए बी पॉइंट पे टेस्ट करते हैं। बी पॉइंट पे हमने बी पॉइंट कोई है, एट पॉइंट बी हम ले लेते हैं, एट पॉइंट बी। चलिए इस पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले y1, ये यहां पर y2। अब हमारे पास इसको हम मूल बिंदु से मिला लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगी, APC मिल जाएगी। चलिए ये आपके पास दूसरा एंगल मिला, दैट इज θ2। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं APC2, तो APC2 हो जाएगा, तो APC2 दैट इज रिप्रेजेंट θ2 से है, ठीक है, tan θ2 का मान है, ओके। और MPC के लिए यहां पर हम स्लोप लाइन ड्रा करते हैं, दैट इज B1। तो MPC2 इज इक्वल टू स्लोप एट B पॉइंट। बी पॉइंट पे स्लोप क्या है यहां पर, B1 है। तो अभी भी अब यहां देखिए कि APC का स्लोप ज्यादा है जबकि MPC का स्लोप कम है, तो यहां पर भी रिजल्ट हमें क्या निकला कि APC2 इज ग्रेटर देन MPC2। इसी तरह कोई सपोज दैट हम सी पॉइंट अगर ले लेते हैं, तो एट सी पॉइंट पर भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा जो ऊपर के दो रिजल्ट्स मिले। एट पॉइंट सी क्या निकलेगा, APC3 इज ग्रेटर देन MPC3। तो नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन में हमें एक चीज तो रिजल्ट मिल जाता है कि APC देखिए कॉन्टिन्यू कम होता चला जाता। अगर यहां पे हम ड्रा कर दें तो देखिए एंगल का मान पहले से कम हो जाएगा। यहां पर स्लोप लाइन ड्रा करें तो भी कम हो जाएगा, C1 हो जाएगा, तो ये आपका APC3 हो जाएगा। इसको हम नीचे मिला देते हैं, ठीक है, दैट इज Y3। तो इस प्रकार देखिए APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग पर व्यय तो बढ़ता जाता है, APC कॉन्टिन्यू डिक्लाइन। तो पहला रिजल्ट निकला कि APC कॉन्टिन्यू डिक्लाइन, ये डिक्लाइन करता है। दूसरा MPC स्लोप देखिए पहले से कम होता चला जा रहा है, MPC का भी स्लोप कम होता चला जा रहा है। तो दूसरा रिजल्ट क्या निकला कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑल्सो डिक्लाइन। नॉन लीनियर फंक्शन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लगातार कम होती जाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी लगातार कम होती चली जाती है। और तीसरा रिजल्ट इसमें एक और निकलता है कि दोनों डिक्लाइन तो करते हैं बट APC ऑलवेज ग्रेटर देन MPC, ये हरदम सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब APC का मान कब चाहे जितना कम हो जाए लेकिन वो हरदम MPC से ज्यादा होगा। ये नहीं कि डिक्लाइन होता जाता तो MPC के नीचे, क्योंकि MPC का मान भी डिक्लाइन करता जाता है। तो इस प्रकार नेट जेआरए के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लीनियर कंजप्शन फंक्शन से कि नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन से। अभी हमने लीनियर कंजप्शन फंक्शन में हमने क्या रिजल्ट देखा था, लीनियर कंजप्शन फंक्शन में हमने APC MPC में देखा था कि APC कॉन्टिन्यू डिक्लाइन उसमें मिला था। नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन आपका रैखिक उपभोग फलन में लीनियर कंजप्शन फंक्शन में APC डिक्लाइन मिला था और MPC क्या मिला था, कांस्टेंट मिला था। तो वहां पर ये कंडीशन थी और वहां पर भी APC इज ग्रेटर देन MPC था। बट यहां पर रिजल्ट्स में दोनों डिक्लाइन करते हैं और APC इज ग्रेटर देन MPC। तो ये रिजल्ट्स आपके पास रैखिक उपभोग फलन के, ये पास नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन के हैं। ओके, अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।